तो अब हम अपना आखिरी प्रश्न लेते हैं। ये हम जानना चाहते हैं, ये हमारी प्रेरणा के लिए भी होता है पंडित जी, कि जैन दर्शन का वो कौन सा सिद्धांत है जिसने आपको मुश्किल समय में संभाला और कैसे? ऐसे पांच और प्रश्न हैं, चलिए। देखिए, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है कि मैं तो ऐसा बोलूंगा कि एक एक सिद्धांत तो बहुत मोटी मोटी बात हो जाएंगी। पर मैंने जितना भी पढ़ा है, मैंने किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ा। मेरा लक्ष्य तो यही है कि मुझे मजा आना चाहिए, क्योंकि बंदा मैं हूं तो मुक्त मुझे ही होना है ना, तो मुझे मजा आना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक एक पंक्ति अपने लिए पढ़ी है। जैसे आप यहाँ पे भी पढ़ेंगे ना, तो इसकी भी एक एक पंक्ति मैंने 10-10 बार पढ़ी। मतलब जब तक, जैसे अपन कहते हैं ना कि खेल के आते हैं, खेल के आने के बाद जब अपन पानी पीते हैं, तो पानी पीने के बाद जैसी राहत मिलती है, तो वैसे ही ये जिनवाणी है। मतलब जिनवाणी की एक एक पंक्ति जब तक दिमाग में नहीं आई और दिमाग से वो अंदर समा नहीं गई, तब तक उस पंक्ति को पढ़ता रहता है। जैसे आपने वितरा विज्ञान पाठमाला तो देखी होगी, छोटे से चैप्टर है ना। यदि हम उसको एक बार पढ़ने लगे, तो हो सकता है 2-3 घंटे में पूरी हो जाए। पर मेरे को बहुत समय लगता था। क्यों? पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पे पहुंचा तो पहली लाइन से उपयोग भटक गया। तो कभी ऐसा होता था, पहला पूरा पैरा पढ़ लिया, फिर उपयोग भटक गया। तो मैं दोबारा दोबारा उसी चीज को पढ़ता था। मतलब वो एक एक पंक्ति का रस हमारे को लेना। जब वहां पे बोला कि आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव ही है, उसका रस लेना। मैंने तो हर एक पंक्ति ऐसे पढ़ी है। पर यदि आप केवल सिद्धांतों की बात पूछ रहे हो, तो मैं तो हर एक सिद्धांत हमेशा ही अप्लाई करता हूँ। जब पढ़ता हूँ तो अपने जीवन में ही अप्लाई करके देखता हूँ कि भैया ये चीज मेरे में कैसे घटित हो रही है। जैसे अभी निमित्त ज्ञान भी पढ़ रहा था मैं, तो मेरे जीवन में कैसे कहाँ पर क्या घटित हो रहा है। तो साथ साथ में वो चलता ही रहता है। मतलब प्रवचन सुन रहे हैं तो वो बात के लिए नहीं छोड़ता हूँ, तब के तभी काम पूरा करते हैं। और यदि शॉर्ट में उत्तर दूं, तो समता षोडशी आदरणीय बड़े पंडित जी की रचना है। उसमें पंक्ति पंक्ति में एक एक सिद्धांत बता रखा है। और उन्होंने जिस तरीके से लिखा है वो तरीका, और वैसे ही सिद्धांत मैं अपने जीवन में अपनाता हूँ, तो हर एक वो बल देता है ना। और दूसरा कहूँ तो ज्ञान, ज्ञान सबसे बड़ा काम है। आप केवल जानना 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 रखो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमेशा आगम को ऊर्ध्वमुखी रखो, कि मैं अपनी कषायों से कोई निर्णय नहीं लूंगा, हमेशा आगम की ओर से निर्णय लूंगा। तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आनी। आगम शब्द बोला मतलब सारे ही सिद्धांत, सारी ही पंक्ति सब गर्भित हो गए उसमें। बस अपनी कषायों को आड़े नहीं आने दूंगा। सामने तो जिनवाणी है, जिनवाणी जैसा कहेगी सही तो वही है। कर पाऊं वो अलग बात, नहीं कर पाऊं वो अलग बात है। जिनवाणी जो है वही सही।